राम राम जी मित्रों। अब हम भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक 46 में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं और उस परमेश्वर को जीवन में कैसे आत्मसात किया जाए उसकी विधि भी बतलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है या प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर के संबंध में भगवान श्री कृष्ण पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर वो ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो निराकार निर्विचार चैतन्य की अवस्था है, वो साक्षी की अवस्था है और इसे ही भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर का तत्व स्वरूप कहते हैं। हमने परमेश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में आराधना की है और सभी उस परमात्मा को पाने की विधियां हैं, उस परमात्मा की तरफ जाने की पगडंडियां हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो परमेश्वर का जो तत्व स्वरूप है उससे ये सारा जगत व्याप्त है और उस तक पहुंचने की विधि अपने स्वधर्म के माध्यम से ही हो सकती है। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है ईश्वर का निरंतर गुणगान। स्वधर्म है वो कौशल, वो शौर्य जिससे ईश्वर के उस परम तत्व की तरफ प्रवेश होता है और जिस व्यक्ति का स्वधर्म खेल में है, जिसका स्वधर्म संगीत में है, जिसका स्वधर्म सेवा में है, वो व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म के माध्यम से ध्यान की उस परम अवस्था को प्राप्त करता है जहाँ साक्षी भाव का उदय होता है। साक्षी भाव के
उदय होते से ही संसार जो दिखाई पड़ता है वो नहीं रहता। मन विसर्जित हो जाता है, निर्विचार अवस्था, शून्य अवस्था में प्रवेश हो जाता है, जहाँ अद्वैत समाप्त हो जाता है। दो नहीं बचते, अद्वैत बचता है। अद्वैत अर्थात शून्य, अद्वैत अर्थात सच्चित आनंद, अद्वैत अर्थात निर्विचार चैतन्य। अब इतना ही।